हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करना सीखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर से क्वेश्चंस एग्जाम्स में फिक्स रहते हैं। जो 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं तो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर और भी फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में ये क्वेश्चन बनते हैं, जबकि इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए, यानी कि गुणनखंड करेंगे और उसे गुणनफल के रूप में हम लिखेंगे। क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। इसका जो भी प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट इसको लिखना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि प्राइम नंबर को अलग निकालेंगे और उसके प्रोडक्ट के रूप में हम इसे लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 140, तो 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर 0 है। तो दोस्तों, यदि बेसिक में आप समझना चाहें किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले हम उसे प्राइम नंबर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से और 11, 13 इसी तरह से और भी आगे हम करेंगे। केवल प्राइम नंबर का ही यूज किया जाता है और जिस नंबर के यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसको 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 0 दिख रहा है यानी कि 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करें, 2 7 जा 14 यानी कि 70 बन गया। 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यहाँ पर भी 0 था, इस कारण से हमने 2 को 2 से डिवाइड किया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पर 5 आ चुका है, तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। अब हम इसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हुए हैं उनका प्रोडक्ट। 140 इक्वल हमने लिखा 2 इंटू 5 इंटू 7। हर फैक्टर को एक ही बार लिखेंगे, तो 2 टाइम आ रहा है तो पावर लगा देते हैं, 5 1 टाइम आ रहा है तो पावर लगा देंगे, 7 1 टाइम आ रहा है तो पावर। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है सेकंड है वो 156 का भी हमें इसी प्रकार से फैक्टर करना है। तो 156 का जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 6 दिख रहा है जो 2 से डिविजिबल होता है, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ये डिवाइड हो गया। अभी भी 8 दिख रहा है यानी कि 2 से ही डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पर 9 आ चुका है। अब हम इसे 3 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चेक करें 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 9 और 3 को प्लस करने पर 12 आता है और 12 3 की टेबल में आ जाता है, इस कारण से 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 जा 9 यानी कि 13 1 जा 13। लास्ट में 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिविजिबल होगा। इसे भी आप लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ आ रहा है 156 के जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 13। इन दोनों में ये 2 बार आ रहा है 2, तो इसके ऊपर 2 पावर लगा देंगे, 3 1 टाइम आ रहा है, 13 भी 1 टाइम आ रहा है, तो उसको लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। इसका जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास वो है 3825। इस नंबर को चेक करते हैं सबसे पहले किससे डिविजिबल है। तो 2 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट पर 5 है, 5 2 से डिवाइड नहीं होता है।
अब हम 3 से चेक करेंगे, तो आप इसको प्लस करके देख लीजिए। 5 2 7 8 15 3 18 आता है और 18 3 की टेबल में आ जाता है। इस कारण से हम 3 का ही यूज करेंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमारे पास 2 बचा हुआ है 22 में, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये डिवाइड हो गया। अभी भी इसको अगर प्लस करते हैं 7 5 12 2 14 में 15 आता है, यानी कि 3 की टेबल में आ जाएगा। 15 आ रहा है, 3 से विभाजित है, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इसको भी चेक कर सकते हैं अभी 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 5 2 7 4 11, और 11 3 की टेबल में नहीं आता, इस कारण से 3 अब कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर 3 का यूज हम नहीं करेंगे। अब करेंगे हम 5 का यूज, और यूनिट डिजिट पर 5 दिख रहा है, इस कारण से हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 8 40 और 5 25, ये बन गया। और 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 से कम 5, 5 7 35, यानी कि 17 आया। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल यानी कि 3 8 2 5 इक्वल अगर लिख रहे हैं तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको 2 टाइम लिख सकते हैं क्योंकि 2 टाइम आया। 5 को भी 2 टाइम लिख सकते हैं क्योंकि 2 टाइम आया है। और 17 को 1 टाइम लिख सकते हैं क्योंकि 1 टाइम आया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ 5005, जिसको हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसे आप 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 से ही डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसे हम करेंगे 5 से डिवाइड। तो 5 से इसको डिवाइड किए तो ये आ गया 1, 5 1 जा 5, 0 0 1, 5 से डिवाइड हुआ। अब इसको 5 से नहीं, अब 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बनेगा 7 1 7, यहाँ पर 3 बच रहा है, तो 30 7 चौको 28, 7 21 से डिवाइड हो गया। अब ये 11 से विभाजित होता है, 11 1 11, 11 33, ये हो गया। और 13 को हम 13 से विभाजित कर सकते हैं, तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो आप इसे हम लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13। 5 भी 1 टाइम आ रहा है तो 1 लगा देंगे, 7 भी 1 टाइम आ रहा है तो 1 लगा देंगे, 11 भी 1 टाइम आ रहा है तो 11 लगाएंगे, और 3 भी 1 टाइम आ रहा है तो 1 लगा देंगे। यही इसका राइट आंसर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 7429। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको सॉल्व करने में स्टूडेंट हमेशा गलती करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस याद रखिए कि 17 फैक्टर सबसे पहले लेंगे। यहाँ पर 9 दिख रहा है, ताकि उसमें 119 हमको मिल जाए। 17 के टेबल में 119 आ जाता है। तो सबसे पहले 17 से डिवाइड करेंगे 74 को। ये 4 टाइम में 68 आता है, यहाँ पर 6 बचेगा 51, 3 टाइम 51 आ जाएगा, फिर 119 बचेगा, और 7 टाइम में चला जाएगा 119। तो ये आ गया 437। इसी प्रकार से 17 के बाद 19 का यूज करेंगे, तो 19 2 जा 38 होता है, और 19 3 जा 57 होता है। यहाँ पर 5 बचा था 57 में, और ये 23 से डिवाइड हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। 17 और 19 और 23 3 फैक्टर में डिवाइड होगा। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 74 29 इक्वल हो जाएगा 17 × 19 × 23। 3 फैक्टर में टूटा था, तो 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 एंड 23 की पावर 1। ये इसका राइट आंसर होगा। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और उनके प्रोडक्ट के रूप में उसे लिखा है।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।